आज हम लोग सेकेंड यूनिट का पार्ट 2 देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरी यूनिट 2 का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे, और स्पोकन इंग्लिश का वहाँ पे यूनिट 2 का पार्ट 1 का वीडियो है, आप देख लीजिए। और नहीं तो यूट्यूब पे सर्च मारिए स्पोकन इंग्लिश द एजुकेशन पॉइंट KCR, और आप उस वीडियो को वहाँ पे आप मेरे देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो को मेरा देखिएगा तो आपको इस वीडियो को समझने में बहुत हेल्पफुल होगी, इजी होगी। तो हम पिछला चैप्टर में यूनिट 2 में पिछला वीडियो में प्रीवियस वीडियो में ये बतलाए थे कि हम लोग किस तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं नेमिंग वर्ड्स में, जैसे दे के साथ आर, आई के साथ एम, ही सी के साथ इज, यू के साथ आर। इन सब स्ट्रक्चर को हम फॉलो करके नेमिंग वर्ड्स को हम वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे थे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, सेंटेंस को बनाने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे थे कि स्पोकन में किस तरह से इन स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे और किसी को किस तरह से स्पोकन में यूज करेंगे। तो उसी वीडियो को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए है दे आर, दे बताए थे। जो दे होता है वो प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड दे मतलब होता है वे लोग। और दे के साथ हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में भी यही बता रहे हैं कि दे के साथ आर होता है, आप उसे रट लीजिए, दे आर। दे के साथ आर रट लीजिए कि दे के साथ हमेशा लगता है आर, और ये शो करता है प्रेजेंट टेंस को, मतलब कि वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस उस टेंस को बोलते हैं जो अभी तुम्हारा कंटिन्यू चल रहा है। अभी वर्तमान समय को कंटिन्यूस, प्रेजेंट समय को बोलेंगे कंटिन्यू। अभी जो समय चल रहा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है आर का। तो दे मतलब वे लोग, आर, दे आर एडवोकेट्स, वे लोग एडवोकेट्स हैं, मतलब वकीले हैं, वे लोग वकीले हैं। तो यहाँ पे दे जो बता रहा था कि प्लूरल बहुत सारे हैं, इसीलिए यहाँ पे एस लगता है, एडवोकेट्स मतलब कि सिंगुलर टू प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल बनता है, मतलब बहुत सारे वकीले हैं। अब इसको अपने लाइफ में मतलब पर डे एवरीडे लाइफ में किस तरह से इस सेंटेंस को यूज कीजिएगा स्पोकन में। तो आपको बोलने के लिए रहेगा कि वहाँ पे बहुत सारे वकील हैं और पूछेगा हु आर दे, वे लोग कौन है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा हु आर दे, वे लोग कौन है, तो आप रिप्लाई किसे दीजिएगा। तो देखिएगा कि वहाँ पे बहुत सारा है, तो तुरंत बोलिएगा दे, और दे के साथ बोल रहे कि याद कर लीजिएगा दे आर, तो दे आर हो गया। अब वे लोग एडवोकेट्स हैं तो दे आर एडवोकेट्स, आप इस तरह से बोल सकते हैं दे आर एडवोकेट्स, मतलब वे लोग वकीले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर टीचर्स। अब देखिए मैं एक टीचर हूँ पर मैं सिंगुलर हूँ तो वे लोग टीचर्स हैं, मतलब दे आर टीचर, वे लोग टीचर हैं। तो बहुत सारे टीचर हैं, दे आर टीचर्स मतलब एक से ज़्यादा टीचर है, प्लूरल वर्ड में टीचर है, प्लूरल शब्द में टीचर है। तो दे आर टीचर्स मतलब वे लोग टीचर्स हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट और रिप्लाइज कर सकते हैं किसी भी स्पोकन के रूप में, दे आर टीचर्स। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर रिपोर्टर्स। अब रिपोर्टर्स जानते हैं, न्यूज चैनल वगैरह में जो वर्क करते हैं उसको रिपोर्टर बोलते हैं, और भी सेक्शन में वो रिपोर्टर होते हैं। तो दे आर रिपोर्टर मतलब वे लोग रिपोर्टर हैं। नेक्स्ट है दे आर ट्रेनर्स। ट्रेनर्स मतलब होता है, उसको बोलते हैं जो किसी को ट्रेन करता है। अब जरूरी नहीं कि किसी एक फील्ड पे ही ट्रेनर होता है, अगर कोई स्विमिंग में किसी को ट्रेन कर रहा है तो भी ट्रेनर हुआ, और टीचर भी ट्रेनर ही होता है क्योंकि किसी को ट्रेन करवाता है। किसी को आर्मी में ट्रेन करवा रहा है तो भी एक ट्रेनर है। स्काउट गाइड में किसी को ट्रेन करवा रहे हैं तो ट्रेनर है। स्कूल में योगा वगैरह पीटी वगैरह जो करवाता है वो भी किसी को ट्रेन करवाता है तो भी ट्रेनर है। तो ट्रेनर बहुत तरह का होता है, इसीलिए यहाँ पे दे आर ट्रेनर्स, वे लोग ट्रेनर्स है, मतलब प्रशिक्षक है, वो लोग को शिक्षक कराने वाले हैं। नेक्स्ट है दे आर फैकल्टी मेंबर्स, वे लोग फैकल्टी मेंबर्स है। फैकल्टी मेंबर्स मतलब यहाँ के सदस्य हैं, इस कमेटी के सदस्य हैं फैकल्टी मेंबर्स। नेक्स्ट है दे आर सेल्स मैनेजर, वे लोग सेल्स मैनेजर हैं। सेल्स मैनेजर मीन्स सेल्स मतलब बेचना, किसी भी चीज़ को बेचना, चाहे वो बुक बेचे, वेजिटेबल सेल करे, बुक सेल करे, वेजिटेबल सेल करे, और मैनी थिंग्स आर सेल, जो किसी भी चीज़ को सेल कर दे।
सेल एवरीथिंग, इट इज कॉल्ड सेल मैनेजर। तो सेल करने वाले को ऐसे तो शॉपकीपर भी सेल करता है, लेकिन उसका जो मैनेजर होता है, मैन होता है, उसको बोलते हैं सेल मैनेजर। तो दे आर सेल मैनेजर, वे लोग सेल मैनेजर है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जितना भी देखें, एडवोकेट देखे, टीचर देखे, रिपोर्टर देखे, ट्रेनर देखे, फैकल्टी मेंबर्स देखे और सेल्स मैनेजर्स देखें, ये सब सारा का सारा तुम्हारा प्रोफेशन है ना। एडवोकेट मतलब क्या, वकील एक प्रोफेशन है, उसका पैसा है। टीचर्स प्रोफेशन है, रिपोर्टर्स प्रोफेशन है, ट्रेनर प्रोफेसर्स है, फैकल्टी मेंबर्स प्रोफेसर्स है और सेल्स मैनेजर ये भी क्या है, प्रोफेशन है। तो इतने सारे प्रोफेशन को हम लोग जब यूज करेंगे अपने एवरीडे एक्टिविटी में, एवरीडे लाइफ में, एवरीडे डे टू डे में, जिसमें हम लोग इंग्लिश बोल सके, तो इन सब प्रोफेशन और इसके अलावे जितने भी प्रोफेशन है, सब प्रोफेशनों को यूज करेंगे तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। दे आर, दे आर, दे आर, दे आर, दे आर, दे आर, लाइक दैट। दे आर एडवोकेट्स, दे आर एडवोकेट्स, वे लोग वकीलें हैं। दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक या शिक्षिकाएँ भी बोल सकते हैं। दे आर रिपोर्टर्स, दे आर ट्रेनर्स, दे आर फैकल्टी मेंबर्स, दे आर सेल्स मैनेजर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब इसके बाद आगे। अब हम लोग देखेंगे आई के साथ एम लगता है, लाइक डेट। आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक कलाकार हूँ। तो यहाँ पे आर्टिस्ट है, पहले ए एन लगा है, तो देखिए ए, उसके बाद ए एन और द, इसको बोलते हैं आर्टिकल। देयर आर 3 आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर्स, फर्स्ट ए, सेकंड ए एन और थर्ड द। तो ए एन और द को बोलते हैं आर्टिकल। तो ए कहाँ पे यूज होता है, ए यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड पे बोल रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड पे यूज होता है ए का। और जो वोवेल साउंड होता है वहाँ पे यूज होता है ए एन का। और स्पेसिफिक चीज़ पे किसी को इंडिकेट करना है कि वह स्पेशल है, इसका अलावे कुछ ग्रामेटिकली रूल भी होता है जिसके आगे हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे द हिमालय, द गंगा, है ना। जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके आगे द का यूज होता है। तो खैर ये ग्रामर का पार्ट है, बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जो मेरा आर्टिस्ट है, एन आर्टिस्ट है, वो तुम्हारा ए से स्टार्ट है। तो यहाँ पे साउंड हो रहा है वोवेल कॉन्सोनेंट का, इसलिए उसका आगे यूज करेंगे एन का। तो एन आर्टिस्ट, ओके। आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। नेक्स्ट, आई एम अ अकाउंटेंट, मैं एक अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट बोलते हैं, जो अकाउंटेंट बनता है वो कॉमर्स के पढ़ाई पे बनता है, टैली वगैरह होता है, डीसी वगैरह, जिसका नॉलेज है कंप्यूटर पे, और वो बैंक पे अकाउंटेंट होता है, बैंक का सारा हिसाब किताब जो रखता है उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। तो आई एम एन अकाउंटेंट, यहाँ पे अकाउंटेंट से पहले भी आर्टिकल का यूज हुआ है जो कि है एन। एन इसलिए लगा क्योंकि अकाउंटेंट का जो साउंड है वो है वोवेल साउंड, इसीलिए इसका आगे लग गया ए एन। नेक्स्ट है आई एम अ रिपोर्टर, आई एम अ रिपोर्टर। यहाँ पे देखिए रिपोर्टर के आगे आर्टिकल लगा है ए का, अ रिपोर्टर। तो अ रिपोर्टर इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टर जो है उसका फर्स्ट लेटर है री, मतलब आर ई। मेरा ये जो साउंड हो रहा है वो है कॉन्सोनेंट साउंड, रिपोर्टर, री फर्स्ट में क्या, री। तो री तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो अगर आप वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड पे भी नहीं आपको पता है तो हल्का सा बता देते हैं। ओ आ हर्षी दुर्गी हर्षु दुर्गु री, ए ऐ औ औ अंग आ होता है ना, ओ आ हर्षी दुर्गी, इसको बोलते हैं वोवेल साउंड। और क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ मूर्धन न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल वगैरह वगैरह एकदम जेड तक, ठीक है। क ख एकदम ज्ञा तक, सॉरी क ख में जेड नहीं होता, क ख में ज्ञा तक। तो क ख वाला जितनी भी साउंड होगा उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। उसका आगे आर्टिकल जो लगता है वो होता है अ का प्रयोग होता है। और वोवेल साउंड वही ओ आ जो बताएं, वो उससे अगर जो चीज़ स्टार्ट हो रहा है उसको बोलेंगे
उसका आगे लगेगा एन आर्टिकल। तो आर्टिस्ट आ से स्टार्ट हो रहा था, वोवेल साउंड है इसीलिए आर्टिकल लगा एन। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेंट, ये मेरा अकाउंटेंट है, अ से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए इसका आगे भी लगेगा एन। लेकिन रिपोर्टर, रिपोर्टर तो मेरा कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है ना, आर ई, री, र किस में आता है, क ख में आता है, तो इसीलिए इसका आगे लगेगा अ रिपोर्टर। गॉट इट, कॉन्सोनेंट साउंड क ख ग घ, उसका आगे लगेगा ए। वोवेल साउंड ओ आ हर्षी दुर्गी, उसका आगे लगेगा ए एन। अब लगता है शायद क्लियर हो गया होगा, इसीलिए लगा ए का। नेक्स्ट देखते, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तो देखिए यहाँ पे टीचर स्टार्ट हो रहा है टी से, टी से स्टार्ट हो रहा है मतलब टॉ से, टॉ क ख में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड है इसीलिए इसका आगे लग गया अ टीचर। नेक्स्ट आई एम अ लॉयर, मैं एक लॉयर हूँ, आई एम ए लॉयर, वकील। तो लॉयर भी कॉन्सोनेंट साउंड है इसीलिए इसका आगे यूज जो हुआ है वो ए का यूज हुआ है, एन का यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें दो चीज़ देखें। फर्स्ट ये देखें, ये नोटिस कीजिएगा, फर्स्ट देखें कि प्रोफेशन के आगे अगर वो प्रोफेशन सिंगुलर नंबर पे है, ठीक ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रोफेशन है मतलब किसी भी का भी पैसा है, चाहे वकील हो, टीचर हो, एडवोकेट हो, रीडर, रिपोर्टर हो, लॉयर हो, ये सब क्या है, प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन के आगे आर्टिकल का यूज होता है, नंबर 1 पॉइंट, ओके याद रखना। आर्टिकल से पहले, सॉरी, प्रोफेशन से पहले आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो प्रोफेशन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होने से आर्टिकल का यूज नहीं लगता है। एग्जाम्पल देखिए इधर देखिए, दे आर एडवोकेट्स, दे आर टीचर्स, दे आर रिपोर्टर्स, दे आर ट्रेनर्स, दे आर फैकल्टी मेंबर्स, दे आर सेल्स मैनेजर्स। तो यहाँ पे जितने भी ये मेरे हैं, एडवोकेट है, टीचर है, रिपोर्टर है, ट्रेनर है, फैकल्टी मेंबर्स और सेल्स मैनेजर्स है, ये सब सारे के सारे प्लूरल फॉर्म पे है, पर है तो प्रोफेशन ही ना, है तो प्रोफेशन ही। तो प्लूरल फॉर्म में अगर कोई भी प्रोफेशन है तो वो आर्टिकल नहीं लेता है, वो उसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसीलिए इस सेंटेंस में हम जितने भी यूज किए हैं ए एन द मतलब आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, वो ऐसे ही बन गया है। एग्जाम्पल, दे आर एडवोकेट, दे आर टीचर, दे आर रिपोर्टर, दे आर ट्रेनर, दे आर फैकल्टी मेंबर्स एंड दे आर मैनेजर्स। तो यहाँ पे दो चीज़ नोटिस कर लिए कि जितने भी प्रोफेशन होते हैं उसके आगे अगर वे सिंगुलर फॉर्म में है तो आर्टिकल लेंगे, अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो आर्टिकल नहीं लेंगे, बस ये याद रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है माई ब्रदर इज अ साइंटिस्ट। देखिए, माई ब्रदर इज अ साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट आ गया, साइंटिस्ट स से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है इसीलिए उसका आगे क्या लगेगा, ए। बट अब ये डिसाइड कर लो कि सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर प्लूरल है तो नो आर्टिकल, सिंगुलर है तो आर्टिकल का यूज होगा। तो माई ब्रदर मतलब मेरा भाई, यहाँ पे माई ब्रदर्स तो नहीं है मतलब कि बहुत सारा भाई है, यहाँ पे बात हो रही एक भाई की। मेरा भाई एक साइंटिस्ट है मतलब माई ब्रदर इज अ साइंटिस्ट, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा। और क्योंकि माई ब्रदर बोलने से सिंगल भाई की इंडिकेट हो रहा है, मतलब बता रहा है कि मेरा भाई है वो साइंटिस्ट है लेकिन एक ही भाई है, एक ही भाई का जिक्र किया है, बहुत सारा भाइयों का जिक्र नहीं किया है। अगर बहुत सारा का रहता तो माई ब्रदर्स करता, तो यहाँ पे ईच के जगह आर लग जाता, ईच के जगह क्या यूज होता था, आर। अगर ऐसा रहता तो माई ब्रदर्स आर, तब सिर्फ साइंटिस्ट हो जाता, ए हट जाता, प्लूरल होने पे ए हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर पे माई ब्रदर इज अ साइंटिस्ट, मेरा भाई एक साइंटिस्ट है। नेक्स्ट, हिज फादर इज अ मैकेनिक, उसका फादर मतलब उसके पिताजी एक मैकेनिक हैं, उसके पिताजी एक मैकेनिक है। हिज फादर इज अ मैकेनिक, अब मैकेनिक भी साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का इसीलिए लग गया ए। और ये सिंगुलर फॉर्म में है क्योंकि हिज फादर मतलब उसका फादर। अब किसी का भी पापा किसी का भी फादर जो होते हैं, जो पापा होते हैं, जो डैड होते हैं, वो सिंगुलर ही होते हैं, सिंगल होते हैं, बहुत सारा थोड़ा किसी का पापा होता है ना, सिंगल ही होते हैं। इसीलिए हो गया हिज फादर मतलब कि उसके पापा एक मैकेनिक है। नेक्स्ट,
माई मदर इज अ टीचर, मेरी मम्मी एक टीचर है। अब मम्मी भी किसी का एक ही होता है, इसलिए इज लग गया, और ये सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए आर्टिकल लग गया ए का। अब टीचर पहले ही बता दिए कि जो टीचर है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसीलिए लगा है ए। नेक्स्ट देखिए, हर फादर इज अ पायलट, उसके पिताजी एक पायलट है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, हिज फादर और हर फादर। हिज फादर बता रहा है किसी लड़के का पापा है ना। पापा तो लड़का ही होता है, पर किसी लड़के का पापा है, किसी लड़की का पापा नहीं है। लेकिन हिज फादर, सॉरी हर फादर मतलब यहाँ पे बता रहा है कि उसके जो पापा है वो किसी लड़की के पापा हैं। हर फादर मतलब किसी लड़की के पापा। एग्जाम्पल देखिए, हर फादर को बोलना है ना, जैसे आप यहाँ पे थोड़ा अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, कैसे कीजिएगा, अगर सीता के पापा एक पायलट है ना, सीता के पापा एक पायलट है, ये आप जानते हैं कि सीता के पापा पायलट है, पर आपसे क्वेश्चन पूछा है हु इज ही, वह कौन है। ही इज ही, वह कौन है। पर आपको तो पता है कि हिंदी में बोलिएगा कि वो सीता के पापा है, मतलब हाँ, सीता के पापा एक पायलट हैं। कौन है? सीता के पापा एक पायलट हैं। तो आप कैसे बोलिएगा? सीता के पापा तो मत बोलिएगा, आप सीता जाने की लड़की है तो लड़की के लिए क्या बोलेंगे? हर। यहाँ पे बोलिएगा हर फादर इज अ पायलट, मतलब उसके पापा एक पायलट है। किसके पापा? सीता के पापा। और सीता कौन है? एक लड़की है, इसीलिए यहाँ पे लगेगा हिज फादर। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, हिज सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया ना, हिज पापा फादर नहीं, हर फादर माय मिस्टेक, सॉरी। तो सीता के पापा सीता के पापा एक पायलट है, तो हर फादर इज अ पायलट। सीता लड़की है इसीलिए लग गया हर, मतलब उसके पापा एक पायलट है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हिज फादर इज अ मैकेनिक। हिज फादर, अब यहाँ पे आपको पता है कि हु इज ही मतलब वो कौन है। आपको पता है कि वो श्याम है, उनके पापा एक मैकेनिक है। ठीक, श्याम के पापा एक मैकेनिक है, पर यह बात आपको इंग्लिश में बोलनी है। श्याम के पापा एक मैकेनिक है, इस बात को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? और यहाँ पे श्याम के पापा वो तो नाउन है, पर आपको प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे हिज फादर। ओके, स्टार्ट कीजिएगा, हिज फादर। हिज फादर इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हिज आ रहा है, क्योंकि श्याम जो है वो एक लड़का है। ओके ना, श्याम के पापा एक मैकेनिक है, तो श्याम के पापा मतलब श्याम एक लड़का है, और श्याम के पापा इसीलिए बोलेंगे हिज फादर, उस लड़के का पापा। किसके पापा? श्याम के पापा। तो हिज फादर इज अ मैकेनिक, वह एक मैकेनिक है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए वहाँ पे लड़का लड़की लिखा तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको वो बता देगा क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन है तो बता देगा, नहीं तो आप स्पोकन में बोल रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा ना कि जिसके बारे में बोल रहे हैं वो लड़का है कि लड़की। अगर देखिए वो लड़की है तो हर फादर, जिसके बारे में बात करें, अगर वो लड़का है, लड़के का पापा है, तो हिज फादर। तो इस तरह से बोलेंगे और स्पोकन में यूज करेंगे। तो ये सब जो हम प्रोफेशन बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, वर्ड लाइक लॉयर, रिपोर्टर, कारपेंटर अल्सो आर नाउन। तो सब नाउन भी है। कौन कौन? लॉयर भी है, लॉयर मतलब वकील, रिपोर्टर, कारपेंटर अल्सो नाउन्स। ये सब सारे के सारे नाउन भी हैं बट प्रोफेशन भी है। आपको तो पता ही है कि आर्टिकल किसके आगे लगता है? सॉरी आर्टिकल किसके आगे लगता है? नाउन से पहले आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पे जितने हम बताएं ये सब सारा का सारा, अ साइंटिस्ट, अ मैकेनिक, अ टीचर, अ रिपोर्ट, अ पायलट, रिपोर्टर, ये सब सारा का सारा एक प्रोफेशन है बट नाउन भी है। तो इसीलिए इसका आगे आर्टिकल लगा है ए और एन। पर याद रखिएगा, अगर ये प्रोफेशन अगर ये नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में है तो ही आर्टिकल लेगा, मतलब आर्टिकल आपको देना है, बताना है। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो नो आर्टिकल। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, डिस्कस विद द ट्रेनर। अब देखिए क्लासरूम एक्टिविटी, हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लासरूम एक्टिविटी, मतलब क्लासरूम में एक्टिविटी होना चाहिए। टीचर स्टूडेंट के बीच, लर्नर और ट्रेनर के बीच एक्टिविटी होना चाहिए। किस तरह का?
डिस्कस विथ द ट्रेनर। यहाँ पे ट्रेनर देखिए मैं हूँ, क्योंकि हम आपको ट्रेन कर रहे हैं किस चीज़ पे, स्पोकन इंग्लिश पे, कि आपको इंग्लिश स्पोकन कैसे बोलना है, उसमें ट्रेन कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त हम ट्रेनर हैं, हम टीचर भी है और ट्रेनर भी है। अब हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, हम सिंगुलर में है, इसीलिए मेरे आगे लग जाएगा द ट्रेनर। अब यहाँ पे दा लगा क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, किसी भी स्पेशल जो होता है ना, यूनिक होता है, उसके आगे दा लगता है, रिप्रेजेंट करता है स्पेशल को। तो मैं स्पेशल पर्सन हूँ जो आपको ट्रेन कर रहा हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ। तो ट्रेनर से आगे लग गया द, तो मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को रखिएगा द ट्रेनर्स, द ट्रेनर, ट्रेनर्स हो जाता तब तो आर्टिकल लगता ही नहीं। द ट्रेनर मतलब मैं स्पेशल ट्रेनर हूँ जो आपको ट्रेन कर रहा हूँ। किस चीज़ पर, देखिए द यूज ऑफ ए एंड एन बिफोर नेम्स ऑफ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन नेम्स जितने भी होते हैं उसके आगे लगता है आर्टिकल। कौन कौन सा प्रोफेशन, जैसे पिछले हम लोग पढ़े, टीचर भी प्रोफेशन है, लॉयर भी प्रोफेशन है, मैकेनिक भी प्रोफेसर है, अकाउंटेंट भी प्रोफेसर है ना, सेल्स मैनेजर भी प्रोफेसर है। तो इन सब सारे सारे कौन है, प्रोफेसर। और इसके आगे क्या लगता है, आर्टिकल, ए और एन। इसमें से कुछ एक न्यू प्रोफेशन देखते हैं, लिखा हुआ है MLA। अब आपको बताना है कि MLA के आगे ए का यूज करें कि एन का यूज करें। MLA क्या लेगा, MLA एक प्रोफेशन है जिसको विधायक बोलते हैं, है ना, ये भी प्रोफेशन है। तो MLA क्या लेगा, ए लेगा कि एन लेगा। तो MLA देखिए MLA, फर्स्ट जो लेटर है एम, वो मेरा लिखा साउंड किस साउंड का दे रहा है, लिखा था ए ऐसे एम, तो साउंड किस देगा, ए का दे रहा है, मतलब ए वोवेल साउंड दे रहा है, इसीलिए MLA के आगे लगेगा AN। मतलब MLA आर्टिकल लेगा, आर्टिकल का यूज करेंगे AN का, नॉट ए। समझ गए, देखिए MLA दोनों पे है, OR NMLA और AMLA, क्या होगा, NMLA होगा कि AMLA होगा। तो MLA कॉन्सोनेंट साउंड नहीं, वोवेल साउंड देता है, इसीलिए इसका आगे लगेगा NMLA, नॉट सॉरी हाँ NMLA लगेगा, नॉट AMLA। MLA का यूज नहीं करना है क्योंकि ये जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं देता है, MLA वोवेल साउंड देता है, इसीलिए इसका आगे लगेगा एन। होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बोलने में प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक करते हैं। किस तरह से, देखिए द साइलेंट आर इन वर्ड्स लाइक, मतलब कि आर होता है इन सब वर्ड में साइलेंट होता है, आर होता है इन सब वर्ड में क्या होता है, साइलेंट, मतलब कि इन सब वर्ड को बोलते समय आर का यूज नहीं करना है। जैसे देखिए मॉर्निंग, क्या लिखा हुआ है, मॉर्निंग। अब नॉर्मली जो बच्चा होगा प्रोनाउंसिएशन कैसा करेगा, मॉर्निंग ही बोलेगा, आर को मिला के ही, आर को इंक्लूड करके ही पढ़ेगा, लेकिन आर को साइलेंट रखना है और बोलना है मॉर्निंग, 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 नॉट मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं बोलना है, सिर्फ और सिर्फ बोलना है मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस तरह से अगर आप बोलिए गुड मॉर्निंग, ये गलत है, गलत नहीं है, अगर नहीं जानते हैं तो। अब बच्चा इतना पढ़ा लिखा नहीं रहता है स्टार्टिंग में, तो यही सब सीखने का ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी गुड हो, वेल हो, इतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश बोलिएगा कि आपका इंप्रेशन जम जाए, तो इसके लिए ना सबसे ज़्यादा ध्यान देने की वाली बात है, प्रैक्टिस तो खैर चाहिए ही चाहिए, लेकिन ध्यान आपको इस बात पे कंसंट्रेशन आपको इस बात पे करना होगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन वेल हो, एकदम अच्छी हो, गुड हो, नॉट बैड, तो ही आपका इंग्लिश अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन के लिए आर इन सब वर्ड में साइलेंट रखेंगे। मॉर्निंग नहीं बोलना है, बोलना है मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सॉरी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मॉम, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है पर्स। अब पर्स नहीं बोलना है, पर्स में तो आर्स को साइलेंट रखना है, सिर्फ बोलना पर्स। अधिकतर लेडीज़ जो जिस पर्स का यूज करती है हमेशा बोलती है पर्स पर्स। आई हैव ए पर्स, आई हैव 2 पर्सेस,
बट पर्स के वर्ड में भी आर को साइलेंट रखना है और यूज करना है पस। आई हैव पस, सिर्फ पस। आई हैव पस, नॉट पर्स। पर्स नहीं बोलना है, सिर्फ बोलना पस। उसी तरह से और भी लाइक वर्ड है नर्स, ज़्यादातर यूज करते हैं नर्स, पर नर्स नहीं होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वहाँ पे आर साइलेंट रखना है और बोलना है नस, ओनली नस। नस, 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 सी इज अ नस। ओके, इस तरह से दे आर नर्सेस, नॉट नर्स, सिर्फ नस। और भी एग्जांपल है पेपर, तो यहाँ पे पेपर नहीं बोलना है, लास्ट में रॉ को आर को साइलेंट रखना है, सिर्फ पेपर। पेपर, इट इज पेपर। ओके, इट इज पेपर, डैट इज पेपर, दीज आर पेपर, ओनली पेपर, नॉट पेपर। तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा, केयरफुली बोलिएगा, तभी आपका इंग्लिश और भी इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा, बेटर होगा। अभी जो भी इंग्लिश बोल रहे हैं उससे बेटर होगा। तो यहाँ पे बोलिएगा पेपर, नॉट पेपर। पेपर बोलिएगा गुड, पेपर बोलिएगा बैड। नेक्स्ट है, अब ये जनरली यूज होने वाला वर्ड है वाटर, एवरीडे, पर हम लोग इसको वाटर ही बोलते हैं, है ना, तो वाटर नहीं है। प्रोनाउंसिएशन करेगा तो सिर्फ वाटर, वाटर, इट इज वाटर। नेक्स्ट है कार, पर कार नहीं बोलिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा का, ओनली का, नॉट कार। आई हैव का, मेरे पास कार है, मतलब कार है, व्हीकल, गाड़ी। उसी तरह है नेवर, यहाँ पे आर भी साइलेंट है, सी बोलिएगा नेव, नेवर, नॉट नेव। तो इस तरह से जो वर्ड है जिसमें आर साइलेंट होता है, तो अगर आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा तो फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाइएगा। मॉर्निंग नहीं बोलना है, मॉर्निंग, पस, नस, पेपर, वाटर, का, नेवर, नेव। तो इन सब सारे से हम लोग स्पोकन बोल सकते हैं। तो एक बार हम आपको डिस्कस करवा देते हैं कि हम लोग आज के टॉपिक्स में क्या क्या बोले हैं। तो आज हम लोग कुछ प्रोफेशन वर्ड को डिस्क्राइब किए आप लोगों के बीच। प्रोफेशन वर्ड को किस तरह से डिस्क्राइब करना है उसके लिए आर्टिकल का यूज किए, उस स्ट्रक्चर जो है प्रोफेशन वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज किएंगे वो है आई के साथ एम, दे के साथ आर और ही सी के साथ इज, वी के साथ आर। उसके बाद अगर प्रोफेशन सिंगुलर फॉर्म में है, मतलब एक वचन पे है, एक ही आदमी है, सिंगुलर में है, तो आर्टिकल लेगा, ए लेगा, एन या द, ये सब ले सकते हैं, आर्टिकल का यूज करेगा। लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म में है तो नो आर्टिकल, है ना। दे आर एडवोकेट्स, यहाँ पे दे आर अ एडवोकेट नहीं, क्योंकि प्लूरल फॉर्म पे है। यही सिंगुलर पे रहता आई एम अ एडवोकेट, तब हम आर्टिकल लेते हैं, ये देख लिए। उसके बाद हम लोग देखें कि आर्टिकल जो होता है कब लगता है कब नहीं लगता है, ये हो गया। ए कब लगेगा, जब वो वोवेल नहीं कॉन्सोनेंट साउंड देगा तब। एन कब लगेगा, जब वो वोवेल साउंड देगा तब। दो चीज़ देखें, प्रोफेशन देखें, उसके आगे आर्टिकल लगता है। थर्ड देखें आर कब साइलेंट रहता है ना, आर कब साइलेंट रहता है। तो आर इन सब वर्डों में साइलेंट रहता है, जैसे नस, नर्स नहीं बोलना, नस, पेपर, मॉर्निंग, का, वाटर, इटीसी। तो अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए अपने लाइफ में और अपने इंग्लिश को बेटर करने की कोशिश कीजिए, और पर डे कुछ नया सीखने को मिले तो आपके लिए बेटर होगा। चलिए हम आपको वीडियो यहीं तक का रखते हैं, क्योंकि लेंथ जो हो रहा है वीडियो का बहुत लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड यूनिट के साथ, तब तक बने रहिए। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट भी करते रहिए कि आपको आप इंग्लिश कहाँ तक बोल पाते हैं, फ्लुएंट बोलते हैं, टूटी फूटी बोलते हैं, इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है कि इंग्लिश स्पोकन में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको कमेंट करके बताइए। हम ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। ऐसे भी हम लोग छोटे यूज़र हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि मेरा चैनल ग्रो हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।